जरा सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां बच्चों को लगभग कोई होमवर्क नहीं मिलता। स्कूल के दिन भी छोटे होते हैं और इम्तिहान तो बहुत ही कम होते हैं। और इसके बावजूद वहां के स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे होशियार स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं। सुनने में नामुमकिन सा लगता है ना? पर यह फिनलैंड की हकीकत है। और यही वो सवाल है जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को इतना इतना दिलचस्प बना देता है। एक ऐसा सिस्टम जो कामयाबी के हर पुराने नियम को, हर पुरानी सोच को चुनौती देता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम जिसे फिनिश विरोधाभास या फिनिश पैराडॉक्स कहते हैं, वो हमारी जो आम सोच है ना, उसके एकदम उल्टा है। यहाँ देखिए, दुनिया में शिक्षा को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं। एक तरफ ज्यादातर दुनिया ये मानती है कि भाई ज्यादा मेहनत, ज्यादा होमवर्क ही कामयाबी की गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड का मानना है कि दिमाग पर जितना कम दबाव डाला जाए वो उतना ही बेहतर तरीके से काम करता है, उतना ही बेहतर सीखता है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े खुद ये कहानी बताते हैं। अगर हम दुनिया के बाकी डेवलप्ड देशों के औसत को देखें तो फिनलैंड में स्टूडेंट्स को उसके मुकाबले ना के बराबर होमवर्क मिलता है। ये अंतर छोटा मोटा नहीं, जमीन आसमान का है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे तो फिर क्लास में आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं कि ये कम दबाव वाला सिस्टम असल में क्लासरूम के अंदर कैसा दिखता है। देखिए, फिनलैंड की क्लासरूम कोई रट्टा फैक्ट्री नहीं है। यहाँ सीखने का मतलब है मिलकर डिस्कस करना, असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करना और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना। और हाँ, इस सब के बीच बच्चों को खेलने और रिलैक्स करने के लिए लंबे लंबे ब्रेक भी मिलते हैं। और पता है, जितना जरूरी ये जानना है कि क्लास में क्या होता है, उतना ही जरूरी ये भी है कि क्या नहीं होता। वहाँ रोज रोज के टेस्ट का टॉर्चर नहीं है, कोई वीकली रैंक लिस्ट नहीं बनती जो बच्चों में कंपटीशन और जलन पैदा करे, और वहाँ टॉपर और फेलियर वाला कोई कल्चर ही नहीं है। और इन सब के पीछे ना एक बहुत ही गहरी सोच है कि दिमाग को थका देने से, यानी बर्नआउट से, उसका विकास नहीं होता। दिमाग का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब उसे सही संतुलन मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर स्टूडेंट्स पर कोई प्रेशर ही नहीं है तो फिर ये इतने कमाल के रिजल्ट्स आ कहाँ से रहे हैं? इसका जवाब छिपा है सिस्टम के एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट में। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिनलैंड के सिस्टम में कोई डिसिप्लिन या सख्ती नहीं है। बिल्कुल है, बस उनकी सख्ती का जो फोकस है ना, वो स्टूडेंट्स से हटकर कहीं और है। और वो फोकस है टीचर्स पर। फिनलैंड में टीचर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ देश के टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ही इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। इसके बाद उन्हें मास्टर डिग्री करनी होती है और फिर उन्हें अपनी क्लास में अपने तरीके से पढ़ाने की पूरी आज़ादी मिलती है। मतलब फिनलैंड में टीचर होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये कोई फैक्ट्री का काम नहीं है कि सबको एक ही ढर्रे पर पढ़ाना है। नहीं, वहाँ टीचर एक एक्सपर्ट है, एक प्रोफेशनल, जिस पर देश के भविष्य को गढ़ने के लिए पूरा भरोसा किया जाता है। तो अब देखते हैं कि जब सिस्टम स्टूडेंट्स पर दबाव डालने के बजाय अपने टीचर्स पर इतना भरोसा करता है तो इसका नतीजा क्या निकलता है। नतीजे हैरान करने वाले हैं। इतना कम प्रेशर, इतना कम होमवर्क, और इसके बावजूद फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम लगातार दुनिया के टॉप 5 में अपनी जगह बनाता है। और यही इस कहानी का सबसे मजेदार और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो ये सब करते हैं दुनिया में सबसे कम होमवर्क के साथ। ये इस बात का सीधा सबूत है कि शायद हम जिस तरीके को बेस्ट समझते आए हैं वो उतना भी बेस्ट नहीं है। तो फिनलैंड की इस कामयाबी की कहानी से अगर एक चीज सीखनी हो तो वो ये है कि दबाव और प्रदर्शन हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं होते। ज्यादा दबाव बेहतर प्रदर्शन की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो शायद अब असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि छात्र कितनी देर तक पढ़ रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या वो सही तरीके से सीख पा रहे हैं। फिनलैंड ने तो अपना